please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुबई के 82 मंजिल ऊंचे टॉर्च टावर में एक बार फिर आग लग गई। इस बार इस इमारत की 79वीं मंजिल पर आग लग गई। इमारत की 79वीं मंजिल से निकल रही आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं। दुबई की टॉर्च टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है और इसकी ऊंचाई 1105 फीट है। इससे पहले 2015 में भी इस इमारत में आग लगने के बाद सैकड़ों लोगों को निकाला गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कुछ तलाश करते दिखे, क्योंकि कुछ आतंकी जवानों को चकमा देकर फरार हो गए थे। हालांकि घात लगाकर बैठे आतंकियों के हमले में सेना का एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। और ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब शोपियां के जायपुरा इलाके में सेना के काफिले पर आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। अचानक हुई गोलीबारी के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। बख्तरबंद गाड़ियों में सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर आतंकियों की तलाश करने लगे। हमले की जगह के पास एक छोटा सा घर था जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया। पास में ही जंगल था जिसमें जवान हर तरफ आतंकियों को ढूंढने की कोशिश करने लगे। आतंकियों ने हमला बुधवार देर शाम किया था, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी जंगल के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन आतंकियों के हमले में सेना के 30 साल के मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले मेजर कमलेश को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति के रहने वाले 25 साल के सिपाही तांजिल छुलतिम भी आतंकी हमले में शहीद हो गए। सेना के मुख्यालय में दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के सम्मान में जवानों ने बंदूकें झुका दी और बैंड की धुन बजाई गई। सेना के बड़े अधिकारियों के अलावा जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल कुमार सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शोपियां हमले को अंजाम देने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी की पहचान हो गई है, जिसका नाम अल्ताफ काचरू बताया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने उसकी तलाश तेज कर दी, क्योंकि सुरक्षा बल का मानना है कि अल्ताफ काचरू ही वो आतंकी है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमले को अंजाम दिया था। अल्ताफ काचरू कश्मीर में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। अल्ताफ काचरू का नाम है और उसको पहचाना भी गया है वहाँ पे, तो वो मुलविस था और उसके साथ और भी 2-3 मिलिटेंट थे। अल्ताफ काचरू का नाम कश्मीर में सक्रिय A++ श्रेणी के आतंकियों की सूची में शामिल है। रॉकेट लॉन्चर और AK-47 जैसे हथियारों के साथ अल्ताफ की फोटो सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से वायरल है। लेकिन एक मेजर समेत 2 जवान शहीद होने के बाद मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और कांग्रेस ने जवानों की शहादत का मुद्दा संसद में जोर शोर से उठाया। राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये जम्मू कश्मीर में सरकार की नीति की नाकामी है। Such attacks have taken place. How many of our soldiers have died? शिवसेना ने सरकार को सावधान किया। हमारे जवान न शहीद हो, उसकी कुछ हमें कार्रवाई अलग ढंग से करनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी का मानना है कि कश्मीर में आतंकवाद धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। जवान को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके आतंकवाद कम हो रहा है। कश्मीर नीति को लेकर सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। आगरा में व्यापारियों ने पुलिस और नगर पालिका पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर टमाटर लूटने का आरोप लगाया। अतिक्रमण हटाने के लिए सब्जी मंडी पहुंची नगर पालिका की टीम सब्जियों के साथ टमाटर भी ले गई, लेकिन जब व्यापारी अपनी सब्जी पुलिस से छुड़ाने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बाकी सब्जियां तो दे दी, लेकिन टमाटर नहीं लौटाए, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने बची हुई जो सब्जियां थी वो सीओ के दफ्तर के सामने फेंक दी और जमकर नारेबाजी की। रांची में मीडिया से बात करते करते लालू यादव अचानक अंग्रेजी बोलने लगे, क्योंकि लालू से मुलायम सिंह यादव के उस बयान पर सवाल किया गया जिसमें मुलायम ने नीतीश के रोने का दावा किया था, जिस पर लालू ने भी मोहर लगाई। और इस सवाल का जवाब देते देते लालू यादव अंग्रेजी में बोलने लगे, जिससे यहां मौजूद संवाददाता हैरान रह गए। लालू ने मुलायम के दावे पर पूछे गए सवाल का जवाब कुछ यूं दिया। अक्सर हिंदी में बोलने वाले लालू ने नीतीश के सवाल पर अंग्रेजी में बात शुरू की और फिर दोबारा हिंदी में पूरी बात खत्म की। बीमार का बहाना बनाए थे, उस समय भी इनको हमने 15 में उठाया। रांची में लालू यादव ने नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह ने एक चौंकाने वाला दावा किया। मुलायम सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए नीतीश कुमार उनके सामने रोए थे। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने कहा कि लालू किसी कीमत पर नीतीश पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। लालू चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित करने के पक्ष में नहीं थे। 8 जून 2015 को मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक हुई थी। मुलायम सिंह ने लालू और नीतीश के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बनाई। नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करने के लिए भी लालू को मनाया।
क्योंकि उस वक्त मुलायम सिंह जनता परिवार को एकजुट करने की कवायद की धुरी में थे। ऐसे में मुलायम सिंह की बात लालू ने मान ली। हालांकि मुलायम सिंह के इस दावे और लालू यादव की ओर से इस पर लगाई गई मुहर के बाद जेडीयू भड़क उठी। जहाँ तक आंख गिड़ाने की बात है तो बेटा नहीं गिड़ा रहा था आपका, क्या हुआ उसका? इसके बावजूद हकीकत ये भी है कि जेडीयू ने मुलायम सिंह यादव के दावों को सीधे तौर पर खारिज भी नहीं किया। सुषमा स्वराज के खिलाफ विपक्ष आज प्रस्ताव लाएगा। सदन को गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए विपक्ष आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगा। चीन ने फिर भारत के बयान का खंडन करते हुए दावा किया कि डोकलाम में भारत के सिर्फ 48 सैनिक बचे हैं। जीएसटी काउंसिल के अधीक्षक मोनीश मल्होत्रा को घूस लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। दार्जिलिंग में चल रहे गोरखालैंड आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। रूस से तनाव के बीच मॉस्को में एक दुकान अमेरिकी दूतावास कर्मचारियों को छूट दे रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर रिश्वत लेने और जालसाजी का आरोप सामने आया है। फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म लखनऊ सेंट्रल का पहला गाना कावा कावा रिलीज हुआ। अफगानिस्तान के कंधार शहर के बाहर एक क्रेन बुरी तरह से टूट फूट चुकी एक गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रही थी। ये गाड़ी तालिबान के एक आत्मघाती हमले में तबाह हो गई थी। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद सड़क पर जा रहा फौजी काफिला रुक गया। इस काफिले में अमेरिका की अगुवाई वाले फौजी संगठन नेटो में शामिल मुल्कों के सैनिक थे। हमले के बाद ये सैनिक एक बड़ी क्रेन से बर्बाद हो चुकी बख्तरबंद गाड़ी को हटाने लगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। तालिबान ने दावा किया कि उसके हमले में 2 टैंक तबाह हो गए, जिसमें अमेरिका के 15 सैनिकों की जान चली गई। लेकिन ऐसे हमलों में हुए नुकसान को तालिबान अक्सर बढ़ चढ़कर बताता है। वहीं अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इस हमले में 2 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। हमला कैसे हुआ, सेना के प्रवक्ता ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हालांकि हमले के कुछ ही देर बाद मौके पर हेलीकॉप्टर भी मंडराने लगे थे, जिनसे हमले के शिकार बने लोगों को महफूज जगह पर ले जाया गया। ये लोग तब आत्मघाती हमले का शिकार बन गए जब नेटो सैनिकों के काफिले से बारूद से लदा एक छोटा ट्रक टकरा गया। इसके बाद हुए धमाके में काफिले में शामिल बख्तरबंद गाड़ी बर्बाद हो गई। नेपाल और चीन सीमा को जोड़ने वाले पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे पर जमीन खिसकने की घटना लगातार हो रही है, जिसके बाद प्रशासन ने धारचूला तक सड़क को बंद करने का ऐलान कर दिया। हाईवे की खराब हालत की वजह से कई बार सड़क हादसे की भी हुए, जिसकी चपेट में आकर लोग जान तक गंवा चुके हैं। पंजाब के संगरूर में कुछ लोग एक घर के आंगन में मायूस बैठे थे। ये वहां के दलित परिवार के लोग थे, जिनकी मजदूरी बढ़ाने की मांग पर गांव के जमींदारों ने इनसे काम लेना ही बंद कर दिया। और इसीलिए संगरूर के डंडीवाल गांव के ये लोग आपस में बैठकर अपना दुख बांटने लगे। इन लोगों का आरोप है कि पिछले कई साल से गांव के जमींदारों ने उनकी मजदूरी में इजाफा नहीं किया है, और जब महज 50 रुपए मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई तो जमींदारों ने इनको काम देना ही बंद कर दिया। साडा जी पहला 250 रुपए दिहाड़ी 5 सालों से चलती आ रही है। ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ 300 रुपये ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਟਾਂ ਚੜਵਾਈਆਂ ਨੇ, सारा काम कराया। दलितों का आरोप है कि जमींदारों के फैसले के बाद उनके घरों का चूल्हा जलना भी बंद हो गया, क्योंकि जमींदारों के खेत में काम करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई जरिया नहीं है। पंजाब के अमृतसर में स्कूली बच्चों ने बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी के जवानों के साथ राखी का त्योहार मनाया। बच्चों ने जवानों के साथ राखी का त्योहार वाघा बॉर्डर पर मनाया। बच्चों ने इस दौरान जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इस काम के लिए बीएसएफ अधिकारियों ने इन बच्चों की जमकर तारीफ की। मंगलवार को पुलवामा में ढेर हुए आतंकी अबू दुजाना का हैरान करने वाला ऑडियो टेप सामने आया है। ये ऑडियो टेप सेना के एक अधिकारी से दुजाना की बातचीत का है। अपनी इस आखिरी कॉल में दुजाना ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि ये कॉल उस वक्त की बताई जा रही है जब सुरक्षा बल पुलवामा में उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। सेना के एक अधिकारी ने अबू दुजाना के मोबाइल पर फोन इसलिए किया था ताकि उसे सरेंडर करने के लिए राजी किया जा सके। सरेंडर मैं नहीं कर सकता हूँ, आप अपना फर्ज निभाते हैं, अपना फर्ज निभाऊंगा। आपकी ड्यूटी है भाई सर, आप ड्यूटी दो अपना, कोई बात नहीं। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा अल्लाह वही करेगा। फोन पर हुई इस बातचीत में दुजाना ने इस बात से साफ इनकार किया कि उसने किसी कश्मीरी लड़की से शादी की है। यार सुन मेरी बात भाई, तूने शादी की है उससे यार, लड़की से? मैंने कोई शादी बात नहीं की, सब झूठ है। कॉल के दौरान कई बार सेना के अधिकारी ने दुजाना से सरेंडर करने को कहा। क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? कहाँ करूँगा सरेंडर है दोस्त, क्यों भाई? संघर्ष निकले शहीद होने के लिए।
अरे यार आज ही मरना है, कल ही मरना है। लेकिन चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद दुजाना सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह पाकिस्तान में मौजूद उसके माँ बाप को लेकर उसका डर माना जा रहा है। सेना के अधिकारी ने दुजाना से कश्मीर में जिहाद के नाम पर युवाओं को बरगलाए जाने की बात भी की। और जैसे ही सेना के अधिकारी ने कॉल के दौरान कश्मीर में पाकिस्तान के खेल का जिक्र किया तो कश्मीर के सबसे बड़े आतंकी की बेबसी सामने आ गई। दुजाना ने माना कि जो वो कर रहा है वो जिहाद नहीं है। तो सब पता है यहाँ पे क्या गेम है, तो सब जान चुका है। मुझे सब पता है, मुझे A-to-Z पता है क्या है ये, कौन क्या गेम है, क्या मतलब सिस्टम क्या है, सब मुझे पता है। तो फिर देख तुझे भी तो पता है कि ये जिहाद नहीं है। तुम लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार क्या करेंगे। पूरी बातचीत के दौरान साफ महसूस हो रहा था कि कश्मीर का सबसे खूंखार आतंकी सुरक्षा बल से घिरे होने के बाद बुरी तरह से डरा हुआ था, जबकि उसे बार बार सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा था। दुजाना के इस डर की वजह पाकिस्तान में मौजूद उसके माँ बाप भी माने जा रहे हैं, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो सरेंडर करता है तो पाकिस्तान में उसका परिवार खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए अधिकारी ने उसके माँ बाप का भी जिक्र किया। तो तेरे माँ बाप हैं बाहर यार, बाहर। माँ बाप उस दिन मर गया जिसने उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। मैं कर तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा, मैं कब बोल रहा हूँ। और सुनाओ क्या। पाकिस्तान इस बातचीत के जरिए एक बार फिर बेनकाब हो गया, क्योंकि जिस आतंकी के माँ बाप पाकिस्तान में हैं उसे पाकिस्तान ने अपना तक नहीं माना। इसीलिए सुरक्षा बल को अबू दुजाना को कश्मीर में ही दफनाना पड़ा। लेकिन इस बीच अबू दुजाना को ढेर करने की सुरक्षा बल की रणनीति भी सामने आई, जिसमें अबू दुजाना बुरी तरह फंस गया और बार बार सुरक्षा बल को चकमा देने वाले दुजाना को सेना के प्लान की भनक तक नहीं लगी। अबू दुजाना का फोन पहले से सर्वेलेंस पर था। जिस लड़की से मिलने वो अक्सर पुलवामा जाता था उसका फोन भी सर्वेलेंस पर था। 31 जुलाई की रात दुजाना के पहुंचने की खबर सुरक्षा बल को पहले ही मिल गई थी, इसलिए हकरीपुरा गांव में विशेष ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों शामिल थे। सुरक्षा बल की टीम गांव से कई किलोमीटर दूर गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही मौके पर पहुंची। जिस घर में दुजाना मौजूद था वहीं 3 घेरे का सुरक्षा चक्र बनाया गया था। हकरीपुरा गांव के उस घर में दुजाना और उसके साथी के अलावा एक लड़की और उसके माँ बाप थे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल की कार्रवाई की खबर पड़ोसियों तक को नहीं लगी और सुबह 4:30 बजे घर में मौजूद आम नागरिकों को बाहर निकाला गया। फिर दुजाना और उसके साथी को बार बार चेतावनी देते हुए सरेंडर करने को कहा। फिर सेना के अधिकारी ने दुजाना को फोन कर उसे सरेंडर के लिए राजी करने की कोशिश की। इसके बाद दुजाना ने सुरक्षा बल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में आतंकी अबू दुजाना ढेर हो गया।